सर्दी की एक रात, मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर नाकामयाब रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया, शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा, तभी मैंने देखा एक 8 से 10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सकपका गया। मैंने मोंटे कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी मैं ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भागने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल घर में घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मनाया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर भर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में सालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते ना जाने कब मेरी आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना रे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों के देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। 12वीं पास ये सज्जन करते हैं मोची का काम, देते हैं। यूनिवर्सिटियों में लेक्चर और इनके साहित्य पर हो रही है रिसर्च। पंजाब के चंडीगढ़ में टांडा रोड के साथ लगते मोहल्ला सुभाष नगर के द्वारका भारती 75 12वें पास है। घर चलाने के लिए मोची का काम करते हैं, सुकून के लिए साहित्य रचते हैं। भले ही वे 12वीं पास है, पर साहित्य की समझ के कारण उन्हें वर्दी वालों को लेक्चर देने में बुलाया जाता है। कई भाषाओं में साहित्यकार इनकी पुस्तकों का अनुवाद कर चुके हैं। इनकी स्वयं की लिखी कविता एकलव्य इग्नू में एमए के बच्चे पढ़ते हैं। वही पंजाब विश्वविद्यालय में 2 हॉस्टल इन उपन्यास मोची पर रिसर्च कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जो व्यवसाय आपका भरण पोषण करे, वह इतना अधम हो ही नहीं सकता जिसे करने में आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। द्वारका बोले, घर चलाने को गांठता हूँ जूते, सुकून के लिए रचता हूँ साहित्य। सुभाष नगर में प्रवेश करते ही अपनी किराए की छोटी सी दुकान पर आज भी द्वारका भारती हाथों से नए नए जूते तैयार करते हैं। अक्सर उनकी दुकान के बाहर बड़े गाड़ियों में सवार साहित्य प्रेमी अधिकारियों और साहित्यकारों की पहुंचना और साहित्य पर चर्चा करना दिन का हिस्सा है। चर्चा के दौरान भी वह अपने काम से जी नहीं चुराते और पूरे मनोयोग से जूते गांठते रहते हैं। फुर्सत के पलों में भारतीय दर्शन और कार्ल मार्क्स के अलावा पश्चिमी व लैटिन अमेरिकी साहित्य का अध्ययन करते हैं। डॉ सुरेंद्र की लेखनी से साहित्य की प्रेरणा मिली। द्वारका भारती ने बताया कि 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद 1983 में होशियारपुर लौटे तो वह अपने पुश्तैनी पेशे जूते गांठने में जुट गए। साहित्य से लगाव बचपन से था। डॉ सुरेंद्र अज्ञात की क्रांतिकारी लेखनी से प्रभावित हो उपन्यास जूठन का पंजाबी भाषा में किया गया। उपन्यास को पहले ही साल बेस्ट सेलर उपन्यास का खिताब मिला। इसके बाद पंजाबी उपन्यास मशालची का अनुवाद किया गया।
इस दौरान दलित दर्शन, हिंदुत्व के दुर्ग पुस्तक लेखन के साथ ही हंस, दिनमान, वागर्त शब्द के अलावा कविता, कहानी व निबंध भी लिखे। द्वारका भारती ने बताया कि आज भी समाज में बर्तन धोने और जूते तैयार करने वाले मोची के काम को लोग हीनता की दृष्टि से देखते हैं, जो नकारात्मक सोच को दर्शाता है। आदमी को उसकी पेशा नहीं बल्कि उसका कर्म महान बनाता है। वह घर चलाने के लिए जूते तैयार करते हैं, वही मानसिक खुराक व सुकून के लिए साहित्य की रचना करते हैं। जूते गांठना हमारा पेशा है, इसी से मेरा घर व मेरा परिवार का भरण पोषण होता है। ऐसे कर्मयोगी को हमारा नमन है।